बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोया बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख ली है खोया बनाने के लिए। तो अब इसमें फ्रेश दूध डालते हैं। ये दूध मैंने 5 किलो लिया है। ये भैंस का दूध है, क्योंकि भैंस के दूध में जो है ना फैट ज़्यादा होती है। इससे जो है ना हमारा खोया बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादा निकलेगा। ये 5 किलो दूध में से तकरीबन जो है ना हमारा 1.25 किलो तकरीबन इतना निकल आएगा। इसमें से 1.25 किलो खोया। ये बिल्कुल फ्रेश दूध है, जिसे हम अपनी ज़बान उर्दू ज़बान में कच्चा दूध भी कह सकते हैं। ये कच्चा दूध मैंने लिया है, तो मैंने आग लगा दी है। तो इसे बनाने में तकरीबन मेरा 1.25 घंटा लग जाएगा। बाज़ार से आप जो खोया लाते हैं वो 2-3 किस्म का यहाँ पे होता है। तो इंशाल्लाह ये जो दूध मैंने लिया है, इसकी सिर्फ ये गारंटी है कि दूध प्योर होना चाहिए। तो इससे हमारा जो है ना खोया, जिसे आप मावा भी कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। क्योंकि मैंने दूध लिया है फार्म से भैंसों का। तो इंशाल्लाह हमारा जो खोया है, जिसे हम मावा भी कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो आपको अब बाज़ार से खोया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सादा और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दूध गर्म हो रहा है। माशाल्लाह जी, हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो चूल्हा मैंने थोड़ा सा आस्ता कर दिया है, क्योंकि ये बाहर निकलने जोश ज़्यादा खा रहा है। तो अब ये इसको पकाना ही हमारा मकसद है। इसको आस्ता आस्ता हम पकाएंगे। और साथ साथ जो है ना, अब ये खोंचा ये जो कच्ची है, देखो, इससे ये ना साथ साथ ये साथ में लाते रहें, ताकि ये साथ जमे ना। जो मलाई है इसकी, ये साथ साथ इसकी चैन लगे, इसको साथ साथ हिलाते रहें। खोया हुआ बनाते वक्त एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका चमचा है, ये आप कच्ची भी कहते हैं कुछ लोग, तो इसको हिलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है। और साथ साथ इसके किनारों पे यहाँ जो है ना आपने हिलाते रहना, ताकि इसकी मलाई ना जमे यहाँ पे। इसके किनारों पे जो मलाई जमती है, ये आस्ता आस्ता इसको जो है ना हिलाते रहें, इसको सेंटर में से हिलाते रहें। ये तकरीबन, अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो तकरीबन मेरा 1-1.5 घंटा ये खा जाएगा। तो वीडियो तो शॉर्ट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूध हमारा काफ़ी कम हो गया है। और इसको मैं साथ साथ जो है ना ऐसे जो है ना चम्मच चला रहा हूँ। तो अभी ये काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह हमारा दूध मज़ीद जो है ना अभी गाढ़ा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं हम। अब जो ये मैं चम्मच हिला रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूध कितना गाढ़ा हो गया। अभी तकरीबन ये उबल उबल के जो है ना इस तरह तो बॉयल हो गया, तो हमारा दूध आधा रह गया अभी। तो ये अभी इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। माशाल्लाह जो अब जो है दूध की खुशबू है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें से, ज़रा देसी घी की नहीं आती। एक ज़रूरी बात कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि आप जो जो टाइम इसका गुज़र रहा है और इसका गाढ़ापन ज़्यादा हो रहा है, और इसकी खुशबू माशाल्लाह और बेहतर हो रही है। इस स्टेज पे इसका कलर भी माशाल्लाह जो है ना चेंज हो रहा है, बिल्कुल वाइट नहीं रहा। हल्का सा जो है ना उसका जर्दी माइल सा ना हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया दूध का। और इसका गाढ़ापन जो है ना आहिस्ता 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 जो है ना बहुत बेहतर हो रहा है। ये देख सकते हैं। इस स्टेज पे जो इसकी बॉयल आने का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। जो पहले था वो ज़्यादा जो है ना इसमें बबल से आते थे, लेकिन अब बबल कम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें थिकनेस ज़्यादा हो रही है। और मुझे चम्मच रोकनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि चम्मच चलानी पड़ेगी इसमें। किनारों से भी इसको जो है ना ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी साइड जो मलाई जम रही है साथ, इसको उतारना है साथ साथ। मेरे पास ये कढ़ाई छोटी थोड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़बरदस्त गुजारा हो गया। और बर्तन थोड़ा सा बड़ा हो, कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी हो, तो उसमें तो ज़रा आसानी होती है। ये कढ़ाई भी मेरी अम्मी जी की है।
अब इसका कड़ापन और चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब जब इस बॉयलर आ रहे हैं ना, इसको बॉयल आ रहे हैं, तो इसके जो है ना स्टाइल चेंज हो गया अभी बबल आने का। और ये देख सकते हैं कि गड़ापन इसका बिल्कुल जो है ना, जिस तरह खीर नहीं बनती, ये इस तरह बन रहा है अभी। जिस तरह वो खीर में एक डब्बे वाले नहीं, आप कहते हैं यार दानेदार हो रहा है, ये आस्ता आस्ता दानेदार हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। ये छुरी की मदद से मैं इसे जो है ना आस्ता आस्ता साफ़ करता हूँ, साथ साथ इसे बड़ा ज़बरदस्त ही साफ़ होना शुरू हो जाता है। देख सकते हैं ये एक छोटी छुरी है साइज़ की, इस साइज़ से मैं जो है ना काफ़ी हेल्प करती है। ये देख सकते हैं कि सारे किनारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त साफ़ हो गए। छोटे साइज़ की है छुरी। तो अब जो है ना बबल आने का, और यह अब जिस तरह एक चीज़ नहीं होती, इसका स्टाइल चेंज हो गया इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करम। ये अब जो है ना बिल्कुल दानेदार, हल्का हल्का सा दानेदार हो रहा है। मैंने इसमें कोई फालतू चीज़, कोई मलाई, कोई घी, कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, क्योंकि इसमें अपने कुदरती फ़ैट हैं। क्योंकि हमने भैंस का दूध लिया था और बिल्कुल फ्रेश लिया था, जिसे आप कच्चा दूध भी कह सकते हैं। इस वक्त जो बबल आ रहे हैं, जो इसकी बॉयल होने का स्टाइल है, ये मज़ीद चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। थिकनेस भी इसकी चेंज हो रही है। इस स्टेज पे चम्मच नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो लगने का नीचे ख़तरा होता है और हमारा जो खोया वो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जब ये लग जाएगा तो इसमें से जलने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसका जो खोए का जायका है वो नहीं आएगा बेहतरीन। छुरी की मदद से मुझे जो है ना बार बार ये साफ़ करना पड़ता है साइड से, ताकि एक जान हो जाए और एक तरह से ही जो है ना ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार हो। ये जो इसका आखिर वाला स्टेप है, जब ये बिल्कुल थिक हो रहा है, तो यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये जो चमचा हमने लिया है, इसको रोकना नहीं है, हिलाना पड़ेगा साथ साथ, नहीं तो जलने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है ना कैसी हो गई है। ये हमें मज़ीद और थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देख सकते हैं आप कि हमारा खोया आखिरी मराइल में पहुंच गया है। हमें इतना ही इसका गाढ़ापन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते, क्योंकि इसने ठंडा भी होना है। ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली सख्त हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि जो हम अपनी ज़ुबान में से चमचा कहते हैं, ये चमचे से जो है ना बड़ी मुश्किल से जिस तरह ग्रेवी टैप होता है उस तरह का बन गया है। तो ये आपको दिखाने के लिए चूल्हा भी मैंने ऑन रखा था। तो माशाल्लाह हमारा खोया तैयार है बगैर मिलावट के। अपने घर में आप तैयार कर सकते हैं। मैंने तो 5 किलो लिया था, क्योंकि हमने तो दावत करनी थी, तो जब भी हमें ज़रूरत होता है तो हम घर में बना लेते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। इसी गजरे खोए से अपना जो है ना गाजर का हलवा तैयार करेंगे। और अब इसको इस स्टेज पे यहाँ बंद कर देंगे और इसको जो है ना डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट तो हम बाद में डिश आउट इसको कर लेंगे। चलें अभी डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अगर इसमें ये देख लें, ये हमें इतना कड़ा चाहिए था, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर इसमें नमी रह गई तो ये खोया जो है ना कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा, आपका 1 हफ्ता भी फ्रीज़र में नहीं निकाल सकेगा। तो इसमें ये फंगस लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो इसकी नमी है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। देख सकते हैं अभी, जब ये अभी गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, अभी गर्म है और अभी से जो है ना ये चमचे को ग्रिप नहीं छोड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली अभी ये देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रही है और ये काफ़ी गर्म है। तो हमारा खोया तैयार हुआ है। ये 5 किलो मैंने दूध लिया था, उसमें से ये खोया तैयार हुआ है।
ये काफ़ी तादाद में, मैक्सिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 1.25 किलो होगा। तो आप भी घर में खोया बगैर मिलावट के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसा, और बाज़ार से बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना मुफ्त है बिल्कुल। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दी इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।